बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह OH होता है। आज उसी के आगे अब उसमें पढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हों। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों एक साथ जुड़े हों तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो देखो 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और तो ये क्या हो गया? CHO एल्डिहाइड। और इसके संग कार्बन से ही एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R का मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। तो इसमें IUPAC जब नाम लिखते हैं तो इनका जो प्रीफिक्स होता है वो एल्डो होता है और सफिक्स अल होता है। तो सामान्यतः जब एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो सफिक्स ही लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो जो मेरिट लिस्ट में वरीयता श्रेणी में जो ऊपर होता है उसका सफिक्स या अनुलग्न लगाते हैं, और जो वरीयता श्रेणी में नीचे होता है उसका पूर्व लग्न लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो प्रीफिक्स इसका एल्डो होता है या फॉर्मिल होता है और सफिक्स अल होता है। तो इसका जो सफिक्स है अनुलग्न है अल होता है, AL अल। अब इसमें एल्डिहाइड की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। किसी भी कार्बनिक जो चेन होगी उसमें सबसे किनारे ही लगेगा। तो इसमें देखेंगे ये इसका CH3CHO, C2H5CHO। अब यहाँ पर ये CH3 क्या है? एल्किल ग्रुप है। C2H5 क्या है? एल्किल ग्रुप है। C3H7CHO, C4H9CHO, C5H11CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड है। सभी में ये एल्किल ग्रुप है, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11CHO, सब में CHO लगा। और CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने बताया। CHO में कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक इधर एल्किल ग्रुप होता है। तो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इनका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम लिखने के लिए क्या सिस्टम होता है इसमें? IUPAC नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या गिनते हैं। जैसे पहले वाले में देखिए कार्बन कितना है? 1 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो एथ पहले लिखते हैं, एथ। ये क्या है? मूल शब्द, रूट वर्ड या मूल शब्द, रूट वर्ड। 2 कार्बन है तो एथ हो गया। अब इसमें पहला सफिक्स लगाएंगे, रूट वर्ड और पहला सफिक्स। तो इसमें ये कार्बन आपस में, ये कार्बन जो हैं, देखो ये कार्बन और एल्किल का कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए। तो क्या लगेगा? एन। तो ये रूट वर्ड हो गया। अब इसमें पहला सफिक्स लगेगा एन, तो ये हो गया एथेन। पहला कार्बन की संख्या वो रूट वर्ड या मूल शब्द, पहला सफिक्स या पहला अनुलग्न एन हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा है।
डबल बॉन्ड लगा होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो आइन। अब इसके बाद एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? अल। तो ये दूसरा सफिक्स होगा, दूसरा अनुलग्न। पहला अनुलग्न ए लग गया और दूसरा सफिक्स या अनुलग्न लगेगा अल। तो यहाँ पर ई हटा करके अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनल। तो ये पहला आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। ठीक है, तो पहला यहां पर लग गया। अब इसके बाद देखें दूसरे में क्या है? देखिए यहां 2 कार्बन है और यहां 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। तो इसका रूट वर्ड या मूल शब्द क्या हो जाएगा? प्रोप। और इसमें एल्किल कार्बन और इसका कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो क्या लगा देंगे? पहला सफिक्स, पहला अनुलग्न एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और दूसरा सफिक्स या दूसरा अनुलग्न क्या लगाएंगे? अल, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? अल। तो यहाँ पर ई हटा करके अल जोड़ देंगे तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपेनल। तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। इसी प्रकार से तीसरा देखें। तीसरे में क्या है? कार्बन कितने? 3 और 1 4 कार्बन है। अब इन 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो 4 कार्बन होते हैं ब्यूट, BUT। ठीक है ना, इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे, BUT, बट। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये रूट वर्ड या मूल शब्द हो गया। अब इसमें पहला अनुलग्न या सफिक्स लगाएंगे क्योंकि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो क्या लगा देंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स या अनुलग्न लगाएंगे अल। तो यहाँ पर ई हटा करके अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल। तो तीसरे का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। अब इसी प्रकार से ये अगला देखेंगे, C4H9CHO। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 4 और 1 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। तो कार्बन की संख्या को जो लिखते हैं संख्या जोड़ करके कार्बन की संख्या, उसको क्या कहते हैं? मूल शब्द या रूट वर्ड। तो इसका मूल वर्ड रूट शब्द क्या होगा? पेंट। अब इसमें कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? एन। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ जोड़ कर दिखा दिया है। ये कार्बन और एल्किल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये एन रहेगा। तो पहला अनुलग्न या सफिक्स रहेगा एन, तो बन गया पेंटेन। और दूसरा सफिक्स क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? अल। तो इसमें ई हटा करके एल जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पेंटेनल। तो इसका क्या हो जाएगा? पेंटेनल। पेंटेनल। ठीक है ना, तो ये पेंटेनल हो गया। तो ये अगले का पेंटेनल। अब इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगले में देखेंगे 5 और 1 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेक्स। तो कार्बन की संख्या को जो गिन कर लिखते हैं उनकी संख्या को तो क्या बोलते हैं? रूट वर्ड या मूल शब्द। तो ये हेक्स आ गया। अब इसमें कार्बन, एल्डिहाइडों में कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप से, तो क्या लगाते हैं? एन। तो ये क्या हो गया? हेक्सेन। ये रूट वर्ड और ये क्या हो गया? पहला अनुलग्न, पहला सफिक्स। तो ये रूट वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, मूल शब्द कार्बन की संख्या गिन करके। उसके बाद पहला अनुलग्न या पहला सफिक्स लगाते हैं, एन लगाया सिंगल बॉन्ड होने पर। डबल बॉन्ड होने पर क्या लगाते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड होने पर लगाते हैं आइन। तो ये रूट वर्ड हेक्स
और पहला सफिक्स एन सिंगल बॉन्ड होने पर। अब ये एल्डिहाइड लगा है CHO, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे, सफिक्स अल। तो यहाँ पर ई हटा करके AL जोड़ देंगे, तो क्या बन गया ये, हेक्सेनल। तो यहाँ पर देखेंगे हेक्स रूट वर्ड, एन पहला सफिक्स और अल जो हो गया वो दूसरा सफिक्स। तो इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, पहला रूट वर्ड या मूल शब्द, फिर पहला सफिक्स, फिर दूसरा सफिक्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के नाम बनते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइडों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो ये हमने लोगों ने देखा। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO। CHO की संरचना कैसी होती है, इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा होता है और कार्बन से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड, कार्बन की 4 वैलेंसी होती तो 1 2 3 4 बॉन्ड लगे। और जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी भी सिंगल वैलेंसी होती है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और एल्डिहाइडों में एल्किल के जो कार्बन और एल्डिहाइड का कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के लिए से ही जुड़े होते हैं, इसीलिए सब में एन ही लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एल्डिहाइड, इसका सफिक्स याद रखेंगे क्या होता है, अल, AL। देखिए एल्डिहाइड और एल्कोहल इनके नामों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका जो सफिक्स अनुलग्न होता है। एल्कोहल का सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है, ऑल, OL, ऑल, एल्कोहल का। और एल्डिहाइड का क्या होता है, अल होता है, AL, अल। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड के जो सफिक्स होते हैं उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, LL दोनों में लगा है, एल्कोहल में O होता है और एल्डिहाइड में अल होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहीं सा स्पीड से लिखने में A और O में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, नहीं समझ में आएगा। आपने लिखा O, कहीं लिख गया A, या A की बजाय O लिख गया तो समझ में नहीं आया, उसका नाम गलत हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल इनके नामों में जो OL और AL होता है उसको सावधानी पूर्वक समझेंगे और लिखेंगे ताकि गलती ना हो नाम लिखने में। तो इस प्रकार से इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल के जो सफिक्स होते हैं, अनुलग्न होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एल्कोहल में OL लास्ट में लगता है सफिक्स अनुलग्न, और एल्डिहाइड में AL, अल लगता है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने एल्डिहाइडों का नामकरण की प्रक्रिया पढ़ी। अब नेक्स्ट टर्न पे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नामकरण की प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे। तब तक इसको जितना पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से समझ करके और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को, फंक्शनल ग्रुप को, उसका IUPAC नाम लिखने की जो प्रक्रिया पद्धति होती है उसको समझेंगे। धन्यवाद।